हाँ, हेलो साथियों, आपका स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आपसे एक निवेदन है कि पहले आप हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, फिर आपको कहानी बहुत रुचिकर कहानी आज सुनाने जा रहा हूँ, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर होगी। और वो चंदा किस तरह से किस पार्टी को मिला है। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पहले लाइक सब्सक्राइब कर लें, फिर हमारी कहानी को सुनें। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि चंदा मामा दूर के और SBI छिपाए पूर के, सभी दल देखें घूर के, चंदा आ जाए सूर के। और आए तो खाए थाली में, हमको खिलाए नाली में, चंदा मामा दूर नहीं अब मेरे पास के। कांग्रेस जो चंदा खाए उसको डालो बांस के। चंदा लेकर साउथ पोल पर पहले हम ही जाएंगे, बिन चंदा के इस होली में हुड़दंग हम मचाएंगे, चंदा मामा दूर के। तो साथियों, अभी आपने जो सुन रखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये एक भगवान का स्वरूप भारत में अवतार हो गया है। और वो भारत के ही नहीं, हमारे भी भगवान हैं। मैं उनकी तुलना भगवान से करता हूँ। तो ऐसे भगवान को भारत में तो भगवान हैं, और फिर इंटरनेशनल नेता हैं। और जो इंटरनेशनल नेता नहीं मानते हैं वो एंटी नेशन है। वो सारे विपक्षी दल वाले एंटी नेशन है। तो इनको तो भैया क्या बताएं आपको, एंटी नेशन लोगों को, कि ये तो इस तरह की बातें करते रहेंगे। एंटी नेशन वाले जितने विरोधी दल वो तो जलते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री की बात ही कुछ और है। वो यहाँ अपना जो है भगवान का स्वरूप धारण किए हुए हैं। उनकी वजह से देखिए कितने कितने अच्छे काम हो गए। और हमने चंदा मामा को पास ही बुला लिया। और जो चंदा के साउथ पोल पर हमारा जो लैंडर उतरा था, चंद्रयान-3 की सफलता हमारे प्रधानमंत्री जी वैज्ञानिकों की वजह से नहीं मिली है। ये सब बेकार की बातें एंटी नेशनल वाले किया करते हैं। एंटी नेशनल वाले, देखिए कितने एंटी नेशन वाले लोग बदमाश हैं, बताइए। कुछ जानते हैं नहीं। वैज्ञानिक कैसे कर पाएंगे? वैज्ञानिक तो ये जो अपना चंद्रयान-3 गया था चंदा मामा के यहाँ चंदा लेने, तो जो चंद्रयान-3 गया था तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने पूरी जो है, हमारे ईश्वरीय अवतार है तो उन्होंने पूरा दिमाग लगा दिया। वैज्ञानिकों के पास इतना कहाँ दिमाग है। तो उनके हमारे प्रधानमंत्री जी के दिमाग से सारा कार्य हुआ। और ये जो हमारा चंद्रयान-3 था तो वो अपना जो समय से उसका लैंडर वहाँ साउथ पोल पर उतरा था जाके चंदा लेने के लिए। चंद्रमा के सब क्या है वहाँ पर वो लेने के लिए, चंदा लेने के लिए नहीं। ये तो गलत बात है। चंदा लेने के लिए चंदा मामा तो वैसे पास आ गए हैं जब से हमारा ये जो लैंडर वहाँ उतरा था। और ये जो विक्रम साराभाई जी ने जो ये इसकी स्थापना की थी अपने स्पेस की, उसमें मोदी जी की ही देन थी कि उनके इशारे पर विक्रम साराभाई ने ये जो है स्थापना की थी। और चंद्रयान-3 की सफलता में हमारे भगवान श्री मोदी जी का ही बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग गदगद हो जाइए और इससे होली में खुशियाँ मनाइए कि जो ये चंदा जो आया है, चंदा मामा जो पास आए हैं,
तो ये चंद्रयान-3 से ही आए हैं। और ये जो लोग कहते हैं कि चंदा बांड से जो आया है, ये जो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड है उससे चंदा आया है, एसबीआई ने चंदा जमा किया, ये सब बेकार की बातें हैं। आप लोग समझिए एसबीआई कहीं इस तरह से कार्य करती है। अब देखिए पहले कि चंदा मामा दूर थे और पास में आ गए और अपना विक्रम और प्रज्ञान रोवर और साउथ पोल में किस तरह से अच्छा काम किया था। उसमें विक्रम साराभाई का कोई योगदान नहीं उस स्पेस को बनाने में। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने ईश्वरीय अवतार हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिखाया है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसीलिए तो कांग्रेस चिचियाती रही तो उनके खाते फ्रीज करा दिए। हमारे मानवर प्रधानमंत्री जी जो है ईश्वरीय अवतार होते हैं, और मैं मानता भी हूँ कि जो विभिन्न पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में जो ये सारा जो बवाल चल रहा है, और वो जो है एक बात और बीच बीच में आ जाती है कि जो बाबा रामदेव हैं, बाबा रामदेव के जो उत्पाद हैं उसमें मिलावट और उसके प्रचार प्रसार में सब फर्जीफिकेशन पाया गया है। तो फर्जीफिकेशन पाया गया, इधर हमारे मोदी जी जो है मेहरबानी करी दिए हैं, तो बालकृष्ण ने माफ़ी मांग ली कि हम अपने उत्पादन में जो फर्जी प्रचार करते हैं उसमें फर्जी प्रचार हम नहीं करेंगे, मानक के विपरीत जांच में पाए गए हैं। जो उसके बाबा रामदेव के जो उत्पाद हैं। तो अब बात आती चुनावी बॉन्ड की, तो 1 अप्रैल 2019 से और 15 फरवरी 24 के बीच में भैया मेरे चंदा मामा बिल्कुल पास आ गए थे। और देखिए जो है एसबीआई के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड से 12,561 करोड़ रुपया जमा हुआ भैया मेरे। इतना जो है चंदा मामा के पास आने से जो ये फंडिंग का गेम है, फंडिंग की जो गेमिंग हुई है, तो ये इसमें से बहुत कम धनराशि, या इसको अधिक से अधिक धनराशि बोलिए, हमारे माननीय भगवान जी प्रधानमंत्री जी के पार्टी को 6,760 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को मिल गया है भैया। ये तो भाग्य की बात है कि वो चंदा मामा जो है मेहरबान है इनके ऊपर। और जो फंडिंग का गेमिंग जो है, और ये जो चंदा दिया है तो फूडिंग गेमिंग कंपनी कोई है, वह होटल सर्विसेज जो कंपनी है, उसने जो उसके ऊपर ईडी ने छापे डाल दिए थे। और ईडी और तो जब छापे डाल दिए तो घपला पकड़ा तो इसके सीज कर दिए गए थे। तो इसमें से जो है तुरंत बॉन्ड जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे इन्होंने। फूडिंग गेमिंग और होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। और जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के 1368 करोड़ के, जबकि उसमें घाटे में थी कंपनी और घाटा हुआ था, तो वो जब फ्रीज की गई थी, इसीलिए तो फिर जो है कांग्रेस के खाते भी फ्रीज कर दिए गए भैया। ये तो फ्रीज एक सिस्टम है कि अब एसबीआई ने भैया क्या किया है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जो पैसा आया है चंदा मामा का, जो चंदा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उसमें एसबीआई ने शपथ पत्र जारी करने को कहा गया है। जब घुड़की दी आपके सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब घुड़की दी, जब भड़काया, इनको फटकार लगाई, कई बार डांटा गया, इसके बाद में एसबीआई ने शपथ पत्र जारी करने को कहा गया।
तो अल्फ़ामेरिक डेटा जांच करने को कहा गया है भैया, और पार्टियों के खाते में आखिरी 4 नंबर दिए हैं। जो जिन जिन पार्टियों को चंदा मिला है तो उन किन खातों में पैसा वो गया है, ये आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एसबीआई ने पूरे नंबर नहीं दिए। जिन खातों में पैसा लेन देन किया गया है उसके लास्ट के 4 नंबर दिए हैं कि आप भैया जानकारी करिए, वो चंदा मामा कहाँ से आ गया, इलेक्टोरल बॉन्ड कहाँ से आ गए। तो इस तरह का जो चंदा जो है दिया गया है वो 4 नंबर एसबीआई ने बता दिए है। और वो एसबीआई कहती कि हमारी बैंक की गोपनीयता है भाई, हम बैंक में अपनी गोपनीयता रखेंगे, लास्ट के 4 नंबर देंगे, अपना आप चाहो तो उससे निकाल लीजिए, आइडिया निकाल लीजिए किस पार्टी किस दल को कितना चंदा गया है। तो बैंक की गोपनीयता के कारण बांड नंबर बताया गया है। क्या ना, बांड नंबर तो हम बता देंगे, लेकिन भाई जो है खाता नंबर भी बता दिया है, खाता नंबर भी बता दिया, लेकिन लास्ट के 4 अंक बताए हैं। तो ये जो किस राजनीतिक दल को कितना दिया गया है, ये आपके समझ में बात आ रही होगी। और ये कल लास्ट डेट थी उसकी, सुप्रीम कोर्ट ने हड़का करके उसके और डांट करके फटकार लगाई है कि आप 6 महीने के बताइए समय मांग रहा था, 6 महीने तैयार, 9 महीने में तो बाल बच्चे पैदा हो जाते, बताइए। वो 6 महीने का समय मांग रहा था एसबीआई जो है किस तरह से कार्य कर रहा है भाई। उनके भी तो मोदी जी भगवान है, एसबीआई के हमारे हैं तो मोदी जी के, उसके एसबीआई के भी भगवान हैं वो। तो भगवान के खिलाफ कौन जाएगा भैया, न जाना भी न चाहिए। तो इस तरह से जो है बैंक की गोपनीयता के कारण जो बांड नंबर बताया गया है और किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला है, तो बांड का सीरीज नंबर व किस दल ने बुनाया है ये भी बता दिया है एसबीआई ने। अब मजबूरी में बता दिया है, लेकिन फिर भी उसमें गोल मोल कुछ किया है। तो कल शायद वो निर्वाचन आयोग के पास भेज दिए गए थे और निर्वाचन आयोग ने अपना जो है वो 552 पन्नों का सेट भेजा है। एसबीआई ने जो पहला सेट भेजा है वो 552 पन्नों का है, और चुनाव आयोग को दे दिया है, उसमें वो नंबर भी दे दिए हैं जो जिनके खाते में पैसा गया है इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो उनके लास्ट के 4 नंबर दे दिए, किसने कहाँ से पैसा उठाया, किसके खाते में गया, किस दल के। तो उसके 552 पन्नों का जो चुनाव आयोग को दिया गया है एसबीआई द्वारा, तो उसमें सारा डेटा है, सारा रिकॉर्ड है। और वो जो अभी कुछ जानकारी छिपाई जा रही है, एसबीआई कुछ छुपा रही है। तो ये सारा खेल चल रहा है चंदा मामा का भाई साहब, अब क्या बताया जाए। ये सारी जानकारी जो है, और उसमें जो अल्फ़ामेटिक कोड होता है बांड नंबर का, वो बताया गया है। और किस राजनीतिक दल को कितना दिया गया ये भी भाई बताया गया कि किसको कितना चंदा दिया गया है। अब चंदा मामा का तो श्रेय भाई हमारे भगवान मोदी जी को ही जाता है। मोदी जी लोग जलते हैं, देखिए कितने लोग एंटी नेशन हैं। मोदी का मतलब जब हमारे नेता एंटी नेशनल हैं, का नाम, अरे गलत कह गए यार, ऑल वर्ल्ड नेता हैं हमारे। और ये एंटी नेशनल जो लोग हैं, एंटी नेशन के लोग हैं, ये खुराफात किया करते हैं, नहीं करना चाहिए इस तरह का जो लोग करते हैं। तो ये सारी जानकारी जो डेटा इलेक्टोरल बॉन्ड, चंदा जो होता है, बॉन्ड यार क्या है बताइए भाई साहब, आपके संज्ञान में तो आप बताइए बॉन्ड क्या है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड, ये चंदा होता क्या? अच्छा चंदा है यार, ये चंदा जो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं उनके यहाँ छापे डलवा दिए जाते हैं। फिर जब घपला पकड़ा जाता तो फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेती धमकी। और जो भी पार्टी की धमकी गई है का नाम, इसकी और का नाम ईडी और सीबीआई की धमकी जो गई तो वो तुरंत बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेते हैं।
भले कंपनी घाटे में और वो अपना जो है SBI खाते में जमा कर देती है और फिर उसमें एक कोड नंबर डाल देती कि फलानी पार्टी को दिया जाएगा। तो ये भैया सब खेल बड़ा मज़ेदार है। आप लोग भी इसको देखिए कहाँ किसको चंदा कहाँ कितना मिल रहा है। और दूसरा सेट भी दिया गया है जो SBI ने दिया है, एक दूसरा सेट, उसमें भी सारा डेटा है कि कितना चंदा है कितना क्या है, उसमें के डिटेल में आपको, और कितना किस कंपनी ने परचेज़ किया है, वो बांड किसने कितने परचेज़ किए ये भी उसमें डेटा है। वो चुनाव आयोग के दे दिया। उस चुनाव आयोग उसमें जो है निर्वाचन आयोग भारत सरकार उसमें अपना खेल कर रहा है लबड़ गबड़ करके कि कोई जान ना पाए। लेकिन वो सब कलाई खुल जाएगी। वो तो सारा जो डेटा आ गया है कि जो 12,561 करोड़ रुपए का जो है जो चंदा दिया गया है 56 करोड़ का, उसमें से बीजेपी को 6,760 करोड़ का चंदा मिला है। तो वो मिला है चंदा तो वो भैया मिलना ही चाहिए। बड़ा दल है और देश में चुनाव लड़ते हैं और विदेश तक दौरा किया जाता है, तो ये तो होना चाहिए। अब ये किस ब्रांच में, अब ब्रांच नंबर भी नहीं बताया गया। ब्रांच नंबर तो उस कोड नंबर से जाने मिल जाएगा जो उसका कोड नंबर होता है ब्रांच का, तो उससे मिल जाएगा। कोड नंबर दे दिया गया तो ये अच्छी बात है, वो उसको अध्ययन करेंगे भाई लोग। और ये को जो है जो बांड नंबर दिया गया है और जो उसका खाता नंबर का लास्ट का 4 नंबर दिए गए हैं, तो वो उससे सब अध्ययन करेंगे। तो ये जो चुनावी बांड 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच में जो खरीदे गए थे, उसका डिटेल जो है आपके निर्वाचन आयोग के पास पहुंच गया है। और निर्वाचन आयोग ने फिर जो है सुप्रीम कोर्ट को, चूँकि कल लास्ट डेट थी तो उसको देना पड़ा, मजबूरी थी उसकी देने के लिए। तो इस तरह का ये खेल चलता है भैया, ये तो देश में चलता ही रहेगा। आपका विचार है, हमको भी बताइए भैया, हम तो ज़्यादा जानकार नहीं हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है और किस कंपनी कैसे खरीदती है। फिर जब छापा पड़ता तो तुरंत खरीद लेती। विभिन्न कंपनियों पूरे देश में छापे पड़े तो वो तुरंत इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के और वो किस दल को देना है ये अपने हिसाब से अपना वो चयन कर लेते हैं। करना भी चाहिए, यही भाई जो चल रहा है। और वो जब तलाशी अभियान चलाया जा गया था, तो उसमें से भी जो है 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। अभी जो फ्यूचर गेमिंग इनकम टैक्स हुई थी, रेड जब इनकम टैक्स की हुई थी, तो उसमें जो ये फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विस कंपनी कोई है, ये इसका कोड आने के बाद 7 अप्रैल को 100 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए थे इस कंपनी ने। जो ही रेड पड़ी और जो ही छापे में घाटा दिखाई दिया और कर चोरी कर ली थी भैया, तो फिर उसने तुरंत 100 करोड़ के बॉन्ड खरीद के और जो है अब उसने अपना जो है किसको दिए, किस दल को दिए ये तो नहीं जानकारी भाई। लेकिन तलाशी अभियान चलाया गया तो संपत्ति जो अटैच कर दी गई थी इसकी रेड डाल करके, तो फिर इसने तुरंत बांड खरीद लिए। बांड यार क्या बांड, हाँ वो इलेक्टोरल बांड, चंदे वाला, चंदा मामा। तो किस कंपनी ने कितना, और फिर इसमें जो एक और अच्छी बात ये है कि जो जितने ज़्यादा बांड जमा करता है इलेक्टोरल बांड, उसको उतने ही विभिन्न कार्यों के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं कि ये काम तुम कराइए, ये कराइए, तुमने इतने इलेक्टोरल बॉन्ड जमा किए, इतने करोड़ रुपए के, इतने अरब रुपए के जमा किए, तो तुम ये काम करिए, तुमको ये अलाटमेंट किया जा रहा, कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं निर्माण कार्य के, सेतु निगम और निर्माण निगम और फलाने निगम और सिप के और फलाने और जो दुनिया के जितने भी है, हवाई अड्डा, हवाई जहाज अड्डा क्या होता है यार, तो ये एरोप्लेन वगैरह, ये जो है
और सिर्फ जहाँ वो बंदरगाह में रुकते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट सब मिल जाते हैं। ये क्या, वो तो मिलेंगे भाई, वो तो मिलना ही चाहिए, हमारे भगवान दे देते हैं। हमारे मोदी जी तो भगवान हैं, तो उनकी भगवान की निगाह तो सब पर बराबर रहती है, आप लोग जानते नहीं हैं। हम तो भाई समझ रहे हैं कि अपने भगवान को जो मानना चाहिए। ये रहे जो इंडियन है, जो ये इस तरह के दल हैं, तो ये नहीं मानते तो न माने, जाए भाड़ में, हमें क्या लेना देना। हम तो भैया मोदी जी को भगवान मानते हैं, मानते रहेंगे। तो चूँकि हमें भाई, हम तो गरीब आदमी, कोई हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं। और वो छापा जो डलवा दिया, जो छापा पड़ा जिन जिन कंपनियों से, तुरंत जो है उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए, और ख़रीद के उस चंदा जो है भाजपा को ज़्यादा दे दिया। अब क्यों दिया भाजपा को ज़्यादा, इसमें दूसरे दल को जलना ही नहीं चाहिए। अरे दे रहे हैं अपना, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों का, वो ठेका और दुनियादारी और सब, ये सब 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 सारे जो सेतु निगम और निर्माण निगम और फलाना निगम और ठिकाना और का नाम बंदरगाह और ये एयरपोर्ट का और फलाने ठिकाने का, और बहुत सारे कार्यों का जो है बड़ी बड़ी जो है कंपनियां अपना इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद के दे देती हैं, अपना फिर उनको ठेके मिल जाते हैं। और ये तो रेट तो पड़ा करती है, ये तो कोई ख़ास बात नहीं, रेट तो ये पड़ती है, वो मिली भगत हमारी होती है, उसमें हमारी भी मिली भगत है। भाई हम गरीब आदमी हुए तो क्या हुआ, क्या मतलब हमारी मिली भगत नहीं हो सकती? हमारी भी तो, अब जब मोदी के खास आदमी है तो हमारी भी तो उसमें मिली भगत हो सकती है। तो हम तो भैया भैया मोदी को भी मानते रहेंगे। तो मैंने ये जो है आपको जो ये कहानी बताई है, आप इस हमारी कहानी से आपको कितना संतुष्ट हैं? आपसे निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और मैं जो भी अगली जानकारी हो आपको बताता रहूँगा। इसी तरह से जो है इस आपको जो भी जानकारी आती आपको अवगत कराता रहूँगा। और ये हमारा जो वार्ता थी, जो हमारी ये कहानी थी, ये आप ये इस होली के माहौल में रंगने के लिए थी। वैसे मैं तो होली को ये मानता नहीं हूँ, त्यौहार को मैं रंग नहीं खेलता हूँ, लेकिन मैं मोदी जी का भक्त हूँ, तो उस भक्त के हिसाब से, मोदी के हिसाब से चलना पड़ता है भाई। चलते हैं लोग, बड़े बड़े लोग चलते हैं, चलना भी चाहिए भैया मेरे, कि ये जो है अब भाई शायद वो कभी मोदी को दया आ जाए, हमको भी कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दे बहुत ही, किसी एयरपोर्ट का और किसी बंदरगाह का, तो फिर ही देखिए और घरों का नवारा न्यारा हो जाएगा भैया मेरे। तो ये सब होना है। तो भैया अब ये आखिरी बार मैं सुनाई दे रहा हूँ कि चंदा मामा दूर के, SBI छिपाए पूर के, सभी दल देखें घूर के, चंदा मामा सूर के, आए तो खाए, आप तो खाएं थाली में, हमको खिलाएं नाली में, चंदा मामा दूर नहीं अब तो मेरे पास के, कांग्रेस जो चंदा खाए उसके डालो बांस के, चंदा लेकर साउथ पोल पर पहले हम ही जाएंगे, बिन चंदा के इस होली में हुड़दंग हम मचाएंगे, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। तो इस तरह से ये जो है हमारा लैंडर जो है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब भी जो है प्रज्ञान और विक्रम रोवर कार्य कर रहा है, और वहाँ से फ़ोटो भेज रहा है भैया मेरे। तो अब भी जो है जो लैंडर वहाँ लैंड किया था, अभी वो काम कर रहा है और करता रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, और वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।